दोस्तों, मिलर टाइम्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है और उसके बाद जो है यहां पर सीएम के चेहरे को लेकर काफी बात हो रही है। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात होगी मुस्तफाबाद विधानसभा की, क्योंकि मुस्तफाबाद विधानसभा पे जब से बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं लगातार तरह तरह की बातें वहां पर हो रही हैं। मोहन सिंह बिष्ट ने जीतने के बाद जिस तरह का एक बयान दिया है, उसको लेकर लोग जो है ट्विटर एक्स पर कैप्शन देकर उनकी वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं। मुस्तफाबाद को क्या सौगात मिलने वाली है? क्या मोहन सिंह बिष्ट जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर उनको कोई मंत्री पद मिलेगा? मुस्तफाबाद की आवाम सोच रही थी कि मुस्तफाबाद में अगर मोहन सिंह बिष्ट को किसी तरह से मंत्री बनाया जाता है तो मुस्तफाबाद का विकास होगा, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि तिरपाल फैक्ट्री वाला रोड, 33 फुटा रोड या 40 फुटा रोड जो है वो तोड़ा जाएगा, उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। जो शिव विहार की पुलिया पर जिसको अवैध निर्माण बताकर जो है वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कल से लेके अब तक बुलडोजर की खबर जो है मुस्तफाबाद विधानसभा में काफी सक्रिय है। अब जब विधानसभा में इस तरह की बातें हो रही हैं तो असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र ना आए, यह कोई पीछे रहने वाली बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को यह सीट जिताकर अपने आप यहां से चले गए हैं, लेकिन परेशानी का सामना किसको करना होगा? परेशानी का सामना करना होगा मुस्तफाबाद की जो लोग हैं उनको करना होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ट्विटर खुला हुआ है। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये मोहन सिंह बिष्ट हैं जो कम से कम 4 बार विधायक बन चुके हैं। एक बार टिकट कट गया था, आपने इनको बहुत भावुक भी देखा होगा। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट ने जब से जीते हैं उसके बाद दिल्ली में क्योंकि रेस लगी हुई है कि कौन आखिर दिल्ली का जो है, क्योंकि दिल्ली जो है राजधानी है, यहां का मुख्यमंत्री कौन बने। क्योंकि प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हरा के आए हैं, नई दिल्ली से जो भी जीतता है उसका भी इतिहास ये रहा है कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है, चाहे फिर वो शीला दीक्षित हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर अब प्रवेश वर्मा की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह की बातें मोहन सिंह बिष्ट को लेकर हो रही हैं तो ये जो बयान है इसके पीछे की वजह हो सकती है। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि वो जो है मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यहां पर जो मेजॉरिटी है वो हमारी है और जब हमारी मेजॉरिटी है तो ये मुस्तफाबाद किस तरह का नाम है। मैं उनका सिर्फ आपको ऑडियो इसलिए सुनवा सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट का बहुत तगड़ा इशू होता है। मैं चाहता हूं जो कुछ उन्होंने कहा है वो एक बार बहुत लोगों ने सुन भी लिया और मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से भी आप तमाम लोग वो जो उनका स्टेटमेंट है उसको सुन लें। क्या ये सीएम बनने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इस तरह के बयान दे देने? क्योंकि जिस रोड का नाम अपने आप में 40 फुटा रोड हो, जिस रोड का नाम अपने आप में 33 फुटा रोड हो, जिस रोड का नाम अपने आप में जो है तिरपाल फैक्ट्री के रोड बहुत बड़े हैं। जो लोग मुस्तफाबाद गए हैं, शिव विहार की जो पुलिया देखी है, वहां के रोड देखे होंगे, उन रोडों पर जो है काम होने की जरूरत है, उनको अच्छा बनाने की जरूरत है, बल्कि उनके चौड़ीकरण का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो रोड जो है वहां पर बहुत चौड़े हैं। जो लोग वहां गए वो लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे मुस्तफाबाद विधानसभा में आखिर बीजेपी कब कब जीती है और ओवरऑल सिनेरियो को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ताहिर हुसैन की वजह से आम आदमी पार्टी वहां चुनाव कैसे हार जाती है, क्यों हार जाती है, इसको लेकर ही बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहूंगा मोहन सिंह बिष्ट ने जो कुछ कहा है वो आप सुन लें। सर, एक बयान था, अगर मैं जीतूंगा तो मुस्तफाबाद का नाम चेंज करके शिवपुरी कर दूंगा। हाँ, ये सही है। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पे कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहां हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहां रहते हो, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता? निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूंगा। दोस्तों, ऑडियो में आपने रिएक्शन सुन लिया। मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि जहां पर हिंदू रहते हो तो यहां पर जो नेता राजनीति क्यों हो रही है? मुस्तफा नाम से जो है चिंता रहती है। अब उस मुस्तफा नाम को जो है वो या तो शिव विहार करेंगे या शिवपुरी करेंगे, मुस्तफाबाद नाम जो है उसका नहीं रहेगा। पत्रकार महोदय ने जो उनसे सवाल पूछा कि आपने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल दिया है। मैं आपको बता दूं, मुस्तफाबाद विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का ये हिस्सा है मुस्तफाबाद सीट और 2002 के परिसीमन के बाद 2008 में ये अस्तित्व में आई थी। उसके बाद 2008 और 2013 में यहां पर कांग्रेस के जो है वो विधायक रहे थे। हसन अहमद यहां से चुनाव जीते थे और यहां पर वहीं 2015 में
वोटों का बंटवारा बिल्कुल ऐसे ही हो गया था जैसे इस बार हुआ है। और वोटों का बंटवारा होने के बाद यहां भाजपा के जगदीश प्रधान 6031 वोटों से यहां पर चुनाव जीत गए थे। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी पहली बार ऐसा नहीं है कि मुस्तफाबाद में आई है? जब इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा था और इलेक्शन की बात हो रही थी तो वहां पर हमारे बहुत लोगों से जो है वो कांटेक्ट हो रहे थे, तो तमाम लोगों का एक ऐसे ही रिएक्शन आ रहा था कि इन दोनों की लड़ाई में, पतंग की और झाड़ू की लड़ाई में, इस बार सीट जो है मुस्तफाबाद की कंफर्म बिल्कुल बीजेपी को चली जाएगी। लेकिन बीजेपी को सीट जाने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना, क्योंकि लोग तवक्को करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है, और यह बात भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट को भी पता है कि मैं जो जीता हूं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जीता हूं क्योंकि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ताहिर हुसैन थे उनके पास कोर मुस्लिम वोटर जो है वो 33,000 वोटर हैं। अब अगर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर्स से कहोगे तो वो कहेंगे कि हमने बीजेपी को हराने का या जिताने का ठेका नहीं ले रखा है, और उनकी ये बात सही भी है। वो क्यों किसी को हराने जिताने का ठेका लेंगे? आम आदमी पार्टी से आदिल खान जो थे चुनाव में थे 65,000 वोट लेकर आए थे। अगर उससे पहले की बात करें तो हाजी यूनुस जो कि 98,000 वोट लेकर वो चुनाव जीते थे और 20 या 22,000 के मार्जिन से जो है उन्होंने 20,000 के मार्जिन से चुनाव जीत लिया था। इस बार का मार्जिन वही सेट था। अगर 65,000 में 33,000 वोट और जोड़ दिया जाए तो वोट बिल्कुल वही आ रहे हैं जो हाजी यूनुस को पड़े थे। लेकिन इस बार मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन दो मुस्लिम बहुल इलाकों में दो ऐसे लोगों को जो है वो लाकर खड़ा कर दिया जो दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद है। इसको लेकर पूरी अपोजिशन जो है काफी आरोप जो है असदुद्दीन ओवैसी पर लगा रही थी। उसके लिए बहुत सारे जवाब असदुद्दीन ओवैसी दे रहे थे, उनकी पार्टी दे रही थी, इम्तियाज जलील दे रहे थे, प्रज्ञा ठाकुर तक का नाम जो है आ रहा था, और बताया जा रहे थे कि इतने एमपीओ पे जो है इस तरह के केस हैं, लेकिन वो संसद में बैठे हैं, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। इस तरह के जवाब बहुत सारे आए। लेकिन ताहिर हुसैन, क्या मुस्तफाबाद में बीजेपी को सीट देने के पीछे ताहिर हुसैन जिम्मेदार है? क्या फिर कांग्रेस के जो अली मेहंदी है उन पर 11,000 कुछ वोट आए हैं वो जिम्मेदार हैं? तो आखिर कौन जिम्मेदार है जिसने बीजेपी को मुस्तफाबाद की सीट जिताई है? अगर खाली मुस्तफाबाद की सीट को अलग कर दिया जाए तो दिल्ली में कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने सीधा असर किया और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं? लगभग 14 से 16 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो है वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हार गए हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट की वजह से हारे हैं। तो क्या सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से असदुद्दीन की पार्टी को या असदुद्दीन को विलन साबित कर दिया जाएगा? क्योंकि इस चुनाव में कहीं भी ईवीएम का जिक्र नहीं आ रहा है। और खाली मुस्तफाबाद विधानसभा को लेकर अगर बात हो तो एक ही बार तो बीजेपी के जो जगदीश प्रधान है वो चुनाव जीते हैं, 6,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। लेकिन अगर मोहन सिंह बिष्ट की बात की जाए तो इन्होंने 17 या 18,000 के जो एक मार्जिन है उस मार्जिन से जो है जीत हासिल की है। और वो जीत हासिल करने की वजह यह है कि आदिल खान पे 65,000 वोट हैं और ताहिर हुसैन पे 33,000 वोट हैं। अब ये वोट का सिस्टम अलग है, लेकिन मुस्तफाबाद के 33 फुटा 40 फुटा रोड को लेकर लोगों ने मोहन सिंह बिष्ट की उस वीडियो को लेकर जो ANI पर चल रही है उस वीडियो को लेकर मोहन सिंह की बहुत सारे कैप्शन लिखने शुरू कर दिए और उस कैप्शन में जो है असदुद्दीन ओवैसी को लगातार टारगेट भी किया जा रहा है। तो वो टारगेट करना कितना सही है? मैं अगर थोड़ी देर को आपको वो दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहां देखिए, आप मैं आपको दिखाता हूं, यहां बहुत सारी सीटें ऐसी मोहन सिंह बिष्ट है और यहां पर ये NBT नवभारत टाइम्स की जो है इन्होंने एक जो खबर चलाई थी उसने वो उठा ली। इसमें लिख रहा है कि मुस्तफाबाद में चलेगा बुलडोजर, चौड़ा होगा 25 फुटा रोड, 33 फुटा रोड, तिरपाल फैक्ट्री रोड। अब जो अपने आप में खुद 25 फुटा रोड है, जो अपने आप में खुद 33 फुटा रोड है, वहां पर दुकानें हो सकती हैं, मकान हो सकते हैं, लोगों के कारोबार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट चुनाव जीतते ही आ जाने विदिन 3 डेज, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि बीजेपी की निगाह में आना है तो एक कम्युनिटी को नहीं कहा जाएगा, मुसलमानों को टारगेट करना बहुत जरूरी है। नाम बदलने का फैशन बीजेपी की सरकार में हमेशा से रहा है, वो हमेशा से नाम चेंज करते रहे और नाम चेंज करना इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुस्तफाबाद में मुस्तफा आ जाना सिर्फ ये जो है कहीं ना कहीं चुभन वाली बात है। मोहन सिंह बिष्ट की अगर बात करूं तो उन्होंने कहा कि मुस्तफा नाम से जो है बहुत लोग चिंतित हैं। नाम से कौन चिंतित होता है? अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली मुस्तफाबाद में चलेगा बुलडोजर। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि मुस्तफाबाद में सभी सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा। मतलब गुज़िश्ता 20, 22, 25, 30 साल से जो वहां पर विधायक हैं उनको नहीं पता है कि यहां पर जो है सरकारी जमीन है, यहां सरकारी जमीनों पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 27 साल दिल्ली में आ जाती है और इतने ही साल बाद जो है वहां पर एक विधायक जीत जाते हैं उनके, तो उनको लग रहा है कि मुस्तफाबाद में जो है वो बुलडोजर चलाया जाएगा। अगर मैं इसको मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था, ये किसी ने शेयर किया है और शेयर कर रहे हैं, इनको लिख रहा है कि इनको विधायक ओवैसी साहब ने बनाया है।
मेरा जो मकसद है वो 40 फुटा रोड चौड़ा होने की कोई वजह नहीं है, मेरा वीडियो में दिखाने का मकसद नहीं है। मैं सिर्फ मकसद ये दिखा रहा हूं कि कुछ मुसलमान जो ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो लगातार असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं, वीडियो में आगे आऊंगा और वो तमाम सीटें भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है। लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस ने भी वही रोल अदा किया है जो रोल मुस्तफाबाद वाली सीट पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल सकते हैं। मैं मान सकता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, उनका जो बात करने का अंदाज है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, और उनके ही कैंडिडेट की वजह से हो सकता है कि ये जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते उनके कैंडिडेट की वजह से जीते, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो सही बात है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ इनको विधायक ओवैसी साहब ने बनाया है। अगर आप ओवैसी साहब के झांसे में नहीं आते तो ये विधायक नहीं बनते और ना ही आपके घर और कारोबार पर संकट के बादल मंडराते। ओवैसी साहब तो हैदराबाद के लोगों को मूर्ख बनाकर सांसद बने बैठे हैं और दिल्ली के वीवीआईपी एरिया में कोठी के अंदर रहते हैं। आपको क्या मिला? क्या मुस्तफाबाद की आवाम को बुलडोजर मिला है? अब मुस्तफाबाद की आवाम ने जहां से 2 बार कांग्रेस का विधायक जिताया है, 2 बार आम आदमी पार्टी का विधायक जिताया है, अगर बुलडोजर वहां पर चलता है तो देखना यह है कि कांग्रेस की बड़ी आला कमान लॉबी जो है वो कितनी बुलडोजर के सामने जाकर खड़ी होती है। ये 22 विधायक जो जीते हैं आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो बुलडोजर के सामने जाकर कैसे खड़े होते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं? क्योंकि बीजेपी तो अगर देखा जाए तो 5 साल उनके विधायक रहे, 5 साल अब विधायक रहेंगे। लेकिन अगर आपका 65,000 वोट 98,000 वोट आम आदमी पार्टी को जाता है तो उनको डिफेंड करने की जरूरत है। वो आपके मसलों में आकर खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? या फिर ये कहा जाए असदुद्दीन ओवैसी को, जिनको 33,000 वोट देकर एक बड़ा जो है 33,000 वोट देकर एक हुल्ला मचा दिया पूरी दिल्ली में, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कितने लोग जो है वो मुस्तफाबाद में जाएंगे? जब यहां बुलडोजर चलेगा, जब लोगों के रोजगार उजाड़े जाएंगे, जब लोगों के घर उजाड़े जाएंगे, तो देखना यह रहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी वाले आते हैं, आम आदमी पार्टी वाले आते हैं, या कांग्रेस जो है उन लोगों के जो है वो हिमायत में जाती है। ये सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन अगर मैं दूसरी तस्वीर आपके साथ शेयर करूं तो दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। आप देखिए साफ, संगम विहार, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, तिमारपुर, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, छतरपुर, मेहरौली, मादीपुर, बादली, कस्तूरबा नगर, नांगलोई, जाट, ये ऐसी विधानसभाएं हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट ने सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाया है। आप देख सकते हैं संगम विहार में बीजेपी के प्रत्याशी को 54,049 वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक को जो है वो 53,705 वोट मिले हैं। हारजीत का मार्जिन सिर्फ 344 है और आप कांग्रेस के प्रत्याशी पे वोट देखिए 15,863 वोट है। कौन बीजेपी की बी टीम के लिए काम कर रहा है ये डिसाइड आपको करना है। ये डिसाइड कोई चैनल नहीं कर सकता है। लोगों की मेंटेलिटी है, किसी को बी टीम कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पहले ही बीजेपी की बी टीम साबित कर दिया था इलेक्शन शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो एक अलग की कहानी है। लेकिन त्रिलोकपुरी की अगर मैं बात करूं तो 58,000 वोट बीजेपी के प्रत्याशी पे है, 57,000 वोट जो है आपके प्रत्याशी पर है, और कांग्रेस देखिए यहां पर 6,147 वोटों पर विराजमान है, जिसकी वजह से 392 वोटों से आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव हार जाती है। जंगपुरा का चुनाव, जहां से मनीष सिसोदिया जैसी शख्सियत चुनाव हार जाते हैं, यहां पर 38,000 वोट मिलते हैं बीजेपी को, 38,000 वोट मिलते हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को। लेकिन फर्क क्या, 859 और 184 का, 675 का जो है वो मार्जिन है। लेकिन 7,350 वोट किसके पास है? कांग्रेस के प्रत्याशी फरहाद सूरी के पास है। तो कांग्रेस ने कितनी सीटें हरवाई हैं आप मार्जिन यहां पे देख सकते हैं, आपको फ्रेम में दिख रहा होगा। 1 बाय 1 मैं बता सकता हूं, अंतर आपको बता सकता हूं। 969, 1231, 2131, 3188, 4089, 6239, 8218, 10,800। मादीपुर की अगर बात करें, अगर यहां पर मार्जिन बड़ा है भी तो कांग्रेस का मार्जिन भी बहुत बड़ा है, 17,958 वोट यहां पर जो है मादीपुर में मिले हैं। बादली का मार्जिन अगर देखा जाए 15,163 है, तो 41,071 वोट जो है बादली में कांग्रेस को मिले, बहुत तगड़ा वोट मिला है यहां पर। कस्तूरबा नगर की अगर मैं बात करूं तो कस्तूरबा नगर का अगर मार्जिन 19,450 है तो 27,019 वोट यहां पर कांग्रेस को मिले हैं। अगर नांगलोई जाट की बात करूं 26,251 वोटों का अगर यहां पर मार्जिन है तो 32,028 वोट यहां पर कांग्रेस को मिले हैं। तो ओवरऑल देखने वाली बात यह है कि जो बात लगातार ये कही जा रही है कि दिल्ली में ओवैसी की वजह से जो है वो पोलराइज हो गया, लेकिन ये आप तमाम लोग जानते हैं बीजेपी ने भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव उस अग्रेशन के साथ नहीं लड़ा है जिस अग्रेशन के साथ वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं, जिस अग्रेशन के साथ वो महाराष्ट्र का चुनाव लड़ते हैं, जिस अग्रेशन के साथ वो बिहार का चुनाव लड़ते हैं। ऐसा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है। एक सीट जो
रविंदर नेगी जी वाली सीट है, अगर उस सीट को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल जो है स्टेटमेंट नहीं आया। उन्होंने ही कह दिया था कि अजानों की जो आवाज है उसको कम करा दूंगा, इस तरह का जो स्टेटमेंट है पूरे इलेक्शन में उनका आया था। उसके अलावा कोई भी इस तरह का दिल्ली विधानसभा में जो है स्टेटमेंट नहीं आया था। तो लगातार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी लोग टारगेट कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की 2 सीटों की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली का हम चुनाव हार गए। ऐसे ही जो ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान जो जीत के आए थे, उन्होंने भी माइक लेकर ये बात कही थी कि हैदराबाद से आए शख्स की वजह से हमारे बड़े बड़े मंत्री जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव हार गई है। लेकिन अमानतुल्लाह साहब को ये सोचना चाहिए कि उनके अलावा उनकी पार्टी के पीछे जो उनके अलायंस में पहले कांग्रेस थी, उनकी वजह से भी सीटें जो मैं पूरा ब्यौरा दिखा रहा हूं ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन आप तमाम लोग जो है बहुत ज्यादा कमेंट्स भी करते हैं, बहुत ज्यादा बात भी करते हैं। मैं हमेशा एक बात यही कहता हूं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिंपल सी चीज यही है, हर पार्टी अपने आप को मजबूत करने के चक्कर में लगी रहती है। मुस्तफाबाद पे नुकसान हुआ है, ताहिर हुसैन साहब से नुकसान हुआ है, यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को हराने में असदुद्दीन ओवैसी का अकेले का हाथ है। अगर हाथ है तो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि वो भी 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हराने में सीधे तौर से जो है वो शामिल है। आपका क्या कुछ कहना है वीडियो का कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।